जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंदन नाथ अगोदी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंदन नाथ अगोदी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक विशेष इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो कि सानिध्य शिविर के विषय में है। सभी लोगों को मालूम है जैसे कि 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि 2 अक्टूबर से शुरू है, 11 अक्टूबर को 9वीं है यानी कि समापन है। तो 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर यानी कि शारदीय नवरात्रि में शिव शक्ति धाम में शिव शक्ति साधना केंद्र में जो सानिध्य शिविर लगने जा रहा है उसके विषय में आज हम आपको अपडेट देने आए हैं, क्योंकि काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो भी चुके हैं। और जो लोग ये आस लगाए बैठे हैं कि मैं 5 दिन पहले करा लूँगा, 2 दिन पहले करा लूँगा, तो बेटा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब सिर्फ इतना सा है, उसके पीछे का जो तात्पर्य है वो इतना सा है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपके नाम पे मंत्र को कीर्तित करके दे दिया जाएगा, ताकि आप उस मंत्र को कंठस्थ करके उसका अभ्यास करके पूरी शुद्धता के साथ मंत्र आपको कंठस्थ होना चाहिए। जब तक मंत्र आपको मतलब शुद्धता के साथ यानी शुद्ध मंत्र कंठस्थ नहीं होगा, मंत्र में अशुद्धि होगी, तो आपका जो जाप किया गया जाप या साधना फलीभूत नहीं होगी। तो जो भी साधक आना चाहते हैं और वो चाह रहे हैं कि 1-2 दिन में रजिस्ट्रेशन करा ले, जैसे आज 20 तारीख हो गई, 20 सितंबर आज है जो ये वीडियो बन रही है, और आज आपके 10 से 12 दिन बचे हैं। तो 10-12 दिन काफ़ी होते हैं। जो करने वाले लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, जिनमें लगन होती है, जिनमें भक्ति होती है, भाव होते हैं, तो वो मंत्र को 1 घंटे में नहीं, मेरा मानना है कि अगर आधे घंटे में भी मंत्र को कंठस्थ कर सकता है। लेकिन फिर भी आपके पास अभी 12 दिन का समय है। जो लोग आना चाहते हैं, सानिध्य शिविर ज्वाइन करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल यात्रा करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि तंत्र विद्या है क्या, तंत्र का रहस्य क्या है, तंत्र की गूढ़ी जानकारी आपको चाहिए, तो शिव शक्ति धाम में शिव शक्ति साधना केंद्र में समय के चलते, जैसे कि नवरात्रि टू नवरात्रि हमारे शिविर लगते रहते हैं, साल में 4 नवरात्रि आती हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी साधकों को बुलाया जाए, और जो तंत्र साधनाओं के लिए भटक रहे हैं, इधर उधर परेशान हो गए, उनको तंत्र के नाम पे उनके साथ ठगी हो रही है, साधनाओं के नाम पे ठगी हो रही है, या उनको साधना का सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, सही गुरु की तलाश है, सही स्थान की तलाश है, ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो अपने घर पे साधना कर सकें, अपना जाप कर सकें, ऐसा उनको माहौल नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए जो साधक भटक जाते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं कि साधना सफल नहीं होने का। जैसे मैं वीडियो में अपनी हम बताते हैं कि घर पे कोई व्यक्ति अगर साधना करता है तो वो गलतियां करेगा। क्यों? क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, और ना चाहते हुए भी गलतियां हो जाती है। ब्रह्मचार्य खंडित हो जाना, अपना जो जाप का आपका टारगेट है, जो आपको जाप का टारगेट दिया गया है, कितनी माला जाप करनी है, वो समय पे पूरा नहीं कर पाना, टाइम टू टाइम पूजा नहीं लग पाना, यानी कि टाइम टू टाइम साधना शुरू नहीं कर पाना, जाप करते करते सो गए, बीच में छोड़ दिया, आपने गृहस्थ है तो ब्रह्मचार्य का पालन नहीं किया, आपने बाहर का खाना खा लिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप भयभीत हो गए, डर गए, आपका मनोबल टूट गया, मन अंदर से बोल रहा है कि नहीं, छोड़, कुछ नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसी सारी चीज़ों विचार आते हैं। और जब शक्तियाँ, आप किसी शक्ति को सिद्ध करते हैं, उसके मंत्र का जाप करते हैं, शक्ति का आह्वान करते हैं, तो शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं। जो उनकी योगनियाँ होती हैं, उनकी दासी होती हैं, उनके जो गण होते हैं, वो साधक की परीक्षाएं लेती हैं, साधक को भटकाती हैं, मार्ग पे से भटकाती हैं, उसका टारगेट जो उसका संकल्प होता है उसको खंडित करने की वो कोशिश करती हैं। और व्यक्ति साधक इन्हीं चीज़ों में उलझ के फिर वो दोष देता है कि मंत्र गलत है, साधनाएं गलत हैं, सब कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। संकल्प से सिद्धि मिलती है, और
संकल्प यानी कि साधना का मतलब समझते हैं, मन को साधना, मन शून्य हो जाना, स्थिर हो जाना। और जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा, मन भटकेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। तो ये सारी चीजें आपको शिव शक्ति साधना केंद्र में सारी चीजें आपको, व्यवस्था, माहौल, यहाँ का क्लाइमेट ऐसा मिलेगा आपको कि आप सुबह से शाम तक जब साधना करेंगे, यहाँ रुकेंगे 11 दिन, तो यहाँ सिर्फ साधना के अलावा, मंत्रों के अलावा और साधनाओं के विषय में जानकारी के अलावा दूसरे विषय पे हम बात ही नहीं करेंगे। आप यहाँ आएंगे, आपको ऐसा माहौल मिलेगा, व्यवस्था ऐसी मिलेगी, यहाँ जो और लोग भी आएंगे, दुनिया भर से साधक आते हैं। जब वो दुनिया भर से साधक आते हैं, आपसे भी ज़्यादा अनुभवी साधक आते हैं, उनके ऑलरेडी गद्दी चल रही हैं, उनके दरबार चल रहे हैं, बहुत सारी मतलब आपको नए नए अनुभव यहाँ पे मिलेंगे। तो जो लोग सानिध्य शिविर ज्वाइन करना चाहते हैं और अभी तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो टाइम मत गवाइए। ज़्यादा हम साधक नहीं बुलाते हैं, इतने लोगों को बुलाते हैं जितने लोगों को सही तरीके से ट्रेंड किया जाए, मोटिवेशन, उनको सही तरीके से उनके सवालों के जवाब दिए जाएं, उनको अनुभव क्या हुए, उनके प्रैक्टिकल कैसे कराना है, सब कुछ हम कंप्लीट करा के ही भेजते हैं। वह शर्त एक ये होती है कि साधक को दिया गया टारगेट, साधक को दिया गया जॉब, उसको उतने ही समय में पूर्ण करना होता है। यहाँ हरामखोरी, बिल्कुल आलसीपन, लालच, मतलब आलस और ये बिल्कुल सब कुछ हटा के रख देना है। भूल जाना है 9 दिन के लिए कि आप किसी के कांटेक्ट में, संपर्क में हैं। सिर्फ अपनी साधना पे फोकस करना है। साधना पे फोकस करोगे, साधना पे ध्यान केंद्रित करोगे, अपने गोल पे केंद्रित करोगे कि मुझे ये करके जाना है, तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन सभी को अभी क्या है ना, कुछ सबको रातों रात सिद्धियां चाहिए, तो रातों रात सिद्धियां नहीं मिलती हैं। बस इतना काफ़ी है कि हमें जिस देवी या देवता की, अपने इष्ट की, पितृ की, या किसी भी कुल देवी या कुल देवता की जो हम साधना करते हैं ना, उसकी थोड़ी सी भी अगर हम पे कृपा प्राप्ति हो जाए और उसकी दृष्टि पड़ जाए, तो जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं ना, जो आपने सोचा है, उससे 4 गुना फल प्राप्त होता है। सब कुछ पॉसिबल है शिव शक्ति धाम में। आप आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, शक्तियों के बारे में जान सकते हैं। और जैसे सभी लोगों को मालूम है कि हमारे जो सानिध्य शिविर होता है, इसका पूरा पैकेज होता है। पैकेज का मतलब देखिए, जीविका चलाने के लिए धन की बहुत सबसे पहले आवश्यकता होती है, ये कड़वी सच्चाई है। और इतना बड़ा मैनेजमेंट संभालना, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था, या सेवादारों की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था को देखते हुए ही पैकेज रखा जाता है। क्योंकि जो आप फीस देते हैं उसी से मैनेजमेंट, जो आप यहाँ चार्ज देते हैं उसी से मैनेजमेंट की व्यवस्था होती है। जो बच कुछ जाता है थोड़ा बहुत, वो हम आश्रम में लगा देते हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि जो हमने अपने गुरु जी से सीखा, जो हमारे गुरु हमको ज्ञान देके गए हैं, हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सच में तंत्र जैसी क्रियाएं भी होती हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, सब कुछ होता है, करने वाला होना चाहिए। इस ब्रह्मांड में जितनी चीज़ों का उल्लेख है, सारी चीज़ें होती हैं। फर्क इतना है कि आपने उसको देखा नहीं, तो आप उसको विश्वास नहीं करते। निगेटिव और पॉजिटिव 2 एनर्जी होती हैं, वो सभी लोग जानते हैं। इंसान है तो शैतान भी है, भूत प्रेत, इनका तो हमारी ग्रंथों में भी उल्लेख है। तो सब कुछ होती हैं, सिर्फ आपको उसका जानकार मिलना चाहिए। जो इन सारी क्रियाओं को भली भांति उसको आता हो, वो उसका सही जानकार हो और आपको सिखा सके, तभी आप सीख सकते हैं। जिसको खुद नहीं आता होगा वो आपको क्या सिखाएगा। ठीक है, तो जो लोग शिव शक्ति साधना केंद्र में आना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप करा लीजिए। बाद में मत कहना, क्योंकि इस शिविर के बाद में हमारा जो शिविर अगला लगेगा वो सीधा या तो होली पे लगता है, फिर 1 दिवस से दीपावली पे। पता नहीं लगे नहीं लगे, पॉसिबल कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार बरसात कुछ ज़्यादा है, तो चारों तरफ जंगल जलमग्न है। तो अभी जो साधनाएं कराई जाएगी वो सीधा आश्रम में कराई जाएगी। और ये बता देता हूँ कैसे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको सीधा आश्रम के नंबर पर कॉल कीजिए। जो पैकेज है उसमें रहना, खाना, पीना, साधना सामग्री सब कुछ आश्रम की तरफ से मिलेगा। उसमें कुशा आसन भी मिलेगा, रुद्राक्ष माला भी मिलेगी। हमने इस बार अपनी जो फीस है वो कम भी कर दी है, बहुत कम कर दी है, नहीं तो हर बार हमारी फीस ज़्यादा हुआ करती थी। अब इस चीज़ को देखते हुए कि जो गरीब है साधक, जो इतनी फीस पे नहीं कर सकते, उनके लिए भी है, आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 दे रहे, अगर एक नहीं भी देता है तो हम उसको भी बुला लेते हैं, लेकिन 10 दें, 10 ना दें और 1 दें तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप 11 दिन रहेंगे यहाँ, खाएंगे पिएंगे, नहाना धोना, शराब साबुन, दुनिया भर की चीज़ों की व्यवस्था होती है, सब लोग जानते हैं। तो आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए। साधक को कौन सा भोजन मिलना चाहिए, साधक को तामसिक भोजन मिलना चाहिए, सात्विक मिलना चाहिए, हरी सब्जियां मिलनी चाहिए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ताकि उनका ब्रह्मचर्य खंडित ना हो। कोई भी तामसिक भोजन आश्रम में हम कोई भी तामसिक भोजन साधना काल में नहीं कराते हैं, ताकि साधक शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो जो साधक आना चाहते हैं सीधा आश्रम के नंबर पे कॉल करें, वहाँ पे साधना का नाम बताएं कि गुरु महाराज मुझे ये साधना करनी है। जो भी फ़ोन उठाएगा, सेवादार कॉल उठाते हैं शिष्य, तो साधना करनी है, तुरंत आप रजिस्ट्रेशन करा के अपना मंत्र ले सकते हैं। आप अपने नाम पे कीलित करके आपको अपने साथ एक दीपक मिट्टी का या पीतल का लेके आना है, और एक भगवा कुर्ता पैजामा या कुर्ता धोती, एक काला कुर्ता पैजामा या कुर्ता धोती लेके आइए। सर पे बांधने के लिए एक साफा, ठीक है, साधना काल में काला ही चलेगा। इतना करना है, बाकी आप बैकपैक कीजिए और यूपी मुरादाबाद आ जाइए शिव शक्ति धाम में। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे जाके अपना अगर जन कल्याण करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जो लोग परेशान हैं उनके दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो शिव शक्ति धाम में जेन्युइन तरीके से साधनाएं कराई जाती हैं। जो हम मंत्र देते हैं वो मंत्र गुरुमुखी होते हैं, कोई हस्तलिखित इनका मतलब किसी भी, ये सारे जो मंत्र हैं, सावर मंत्र हैं, और किसी बुक में उल्लेख नहीं है। जो किताबें मिल जाती हैं ना मंत्रों की, वो नहीं, ये गुरु गद्दी से प्राप्त मंत्र होते हैं और स्वयं में सिद्ध होते हैं। मात्र आप इसको कंठस्थ कीजिए, विधान लगाइए, ये मंत्र आपके लिए कारगर हो जाते हैं, आपका काम करना चालू कर देते हैं। और एक रात में कोई तांत्रिक नहीं बन जाता, कोई 9 दिन में कोई सिद्ध नहीं हो जाता है, ध्यान रखना। साधनाएं जो अनंत काल तक चलती हैं, जब तक अगर आप साधना मार्ग में चल रहे हैं, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी यात्रा शुरू कर ली, आपने किसी गुरु की शरण पकड़ ली, उनके चरणों में पहुंच गए, दीक्षा ले ली, तो बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि गुरु महाराज साधना कितने दिन करते हैं हम। साधना का जो विधान होता है वो नवरात्रि में, होली, दीपावली, इनमें साधनाएं की जाती हैं, लेकिन साधना का जो मंत्र और साधनाएं जो चलती हैं वो सालों साल चलती हैं। सालों साल का मतलब हम एक बार अगर मंत्र जाप पे बैठ गए, हमने कोई शक्ति सिद्ध कर ली है, तो हम हर पर्व पे, होली, दीपावली, उनके अनुष्ठान करते रहते हैं। साधना तो हमने कर ली, लेकिन साधना को एक्टिव रहने के लिए, ऊर्जा में रहने के लिए, तीव्रता के लिए हम अनुष्ठान पे अनुष्ठान हमें करने होते हैं। तो साधना कभी बंद नहीं होती। एक साधक की साधना उसके जीवन से लेके मरण तक चलती है, उसके अंत समय तक चलती है। जब तक साधक, कोई भी साधु संत महात्मा या साधक, कोई भी तांत्रिक ओझा, वो अपनी पूर्णिमा पे, अमावस्या पे या ग्रहण काल में अपनी शक्तियों को भोग देता रहता है, उनका जाप करता रहता है, उनके अनुष्ठान करता रहता है, उनके हवन वगैरह करता रहता है, तो उसकी शक्तियां बैलेंस रहती हैं। हम जो आप लोगों के जो लोग आते हैं गद्दी पे, उनका जो हम निगेटिव एनर्जी को हटाते हैं, तो हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी से हटाते हैं। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है जाप करने से। एक ऊर्जा मिलती है, शक्ति से कनेक्ट होने के लिए हमें एक रेडियंस कह सकते हैं आप। शक्ति से कनेक्ट करने के लिए हमें अपनी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा से ही हम कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप खुली आंखों से, आप इतने सिद्ध नहीं हो जाएंगे कि आप खुली आंखों से शक्तियों को देखें, शक्ति आपके सामने बैठी है, आप ऐसे बात करें। इसके लिए बहुत समय चाहिए, अपने आप को बहुत तपाना पड़ता है। सालों साल साधनाएं चलती हैं, और जरूरी नहीं कि व्यक्ति एक ही बार में सफल हो जाए, कई कई बार साधनाएं करनी पड़ती हैं।
वो विरला ही होता है जो कोई एक बार उसमें साधना सफल हो जाए, गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए, उस गुरु की दया दृष्टि उस पर अगर पड़ जाए तो अगर गुरु की दया दृष्टि पड़ जाए तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। गुरु ही सर्वोपरि है। ठीक है, तो जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जल्दी करा लो। ठीक है, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय